इस वक्त मौजूद है हम अलीगढ़ में। देश भर में श्री कृष्ण जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। द्वापर युग में जन्मे श्री कृष्ण जी के द्वारा अपनी अलग अलग तरह की लीलाओं से तमाम तरह के अलग अलग नाम उनको अलग अलग नामों से उन्हें पुकारा जाता है। मेरे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज जो जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? आज तैयारियां बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है और ये इगलास का साईपुरिया बगीची के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है राधा कृष्ण जी का, और इनकी स्थापना की गई। और ये मंदिर जो है इगलास के लिए बहुत ही विशेष है। और जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ ये सजावट आप देख रहे हैं। श्री गणेश चंद जी जो चमचम वाले हैं, रक्का सेठ जी, उनका विशेष सहयोग इसमें रहता है और ठाकुर जी कृपा में बरी हुई है। तो आज जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है और लोगों में भ्रांति भी थी कि 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाए या 27 को, लेकिन भगवान का जो जन्म हुआ है वो रोहिणी नक्षत्र अष्टमी मध्य रात्रि 12 बजे हुआ था, क्योंकि आज मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा और जन्माष्टमी भी रहेगी, अष्टमी तिथि भी रहेगी। तो विशेषकर जन्माष्टमी का पावन पर्व है, आज के ही दिन मनाया जाएगा। और इस पावन उपलक्ष्य में यहाँ तैयारियां हो रही हैं। रात्रि में सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होंगे और इगलास के कम से कम 20,000 से लोग और ज्यादा ही संख्या में यहाँ आते हैं। आसपास के क्षेत्र भी आते हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और यहाँ की विशेष मान्यता है कि ठाकुर जी दर्शन भी देते हैं और मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। कई बार लोगों को यहाँ आभास भी हुआ है कि राधा रानी यहाँ विचरण कर रही हैं, उनके पायलों की आवाज लोगों ने सुनी है रात्रि में। तो यहाँ एक तरह से मानो कि महारास भी भगवान करते हैं। तो ये जन्माष्टमी का पावन पर्व है। आज 33 कोटि देव यहाँ आकर विद्यमान होंगे और मध्य रात्रि 12 बजे भगवान का अभिषेक भी होगा, पूजन होगा, आरती होगी और लोग इसमें प्रसाद ग्रहण भी करेंगे, प्रसाद वितरण भी होगा। क्या कहेंगे पंडित जी, शुभ जो मुहूर्त होता है वो किस समय का होगा? क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो मुहूर्त को लेकर काफी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। देखिए, जन्माष्टमी का जो पर्व है मध्याह्न 12 बजे, जैसे जो व्रत रहते हैं भगवान के लिए, मध्याह्न 12 बजे जब भगवान का प्राकटोत्सव मनाया जाता है, जन्म लेते हैं, उसके बाद चंद्रमा को अर्घ दे करके प्रसाद ग्रहण करते हैं, पंचामृत लेते हैं और व्रत को खोलते हैं। तो ठाकुर जी के लिए तो आज पूरे दिन ही मुहूर्त है। उनके लिए सत्संग करें, पूजन करें और अर्चन करें, जो भी करें करते रहें, भगवान का गुणगान गाएं। और मध्य रात्रि 12 बजे जब भगवान का अवतार हो जाए, उसके बाद उनको स्नान करा करके वस्त्र पहना करके आरती करें, भोग प्रसादी कराएं, उसके बाद स्वयं पान करें। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से श्री कृष्ण जी के द्वारा अपनी तमाम लीलाएं की, तमाम उनके द्वारा राक्षसों का वध भी किया? देखिए, भगवान ने जितनी भी लीलाएं की हैं सब जनमानस को प्रेरणा देने के लिए ही की हैं। जितने भी लीलाओं में वर्णन दिया गया है, भगवान के नाम भी उन लीलाओं के अनुसार पढ़ते रहते हैं। भगवान ने मुर नामक राक्षस को मारा तो उनका नाम मुरारी पड़ गया। भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो उनका नाम गिरधारी पड़ गया। ऐसे ही बंसी बजाई तो उनका नाम बंसी वाला पड़ गया। तो भगवान ने जैसी जैसी लीला की है, और महाराज भी उन्होंने किया तो उनका नाम रसिक बिहारी भी पड़ गया। तो भगवान लीलाएं करते हैं लोगों को प्रेरणा देने के लिए और उन लीलाओं के द्वारा जनमानस का कल्याण हो सके। क्या कहना चाहेंगे, अगर धरणीधर सरोवर की बात कही जाए तो पुराना नाता प्राचीन समय में बताया जाता है, श्री कृष्ण जी के द्वारा वहाँ गाय चराई थी, उसको लेकर? देखिए, हमारे पास में ही धरणीधर सरोवर है और यहाँ से करीबन 9-10 किलोमीटर के आसपास है, बेसवा है। तो कहते हैं विश्वामित्र की तपस्थली भी है, भगवान राम का वहाँ आगमन भी हुआ था। और ये हमारा जो इगलास है, बेसवा जो है, ब्रज क्षेत्र में आता है। भगवान जब विचरण किया करते तो गायों को चराने के लिए जाते थे, और जहाँ जहाँ देव भूमियां हैं, जहाँ देव मनुष्य पुरुषों का आगमन हुआ है, वहाँ भगवान ने विचरण किया है। तो ये बेसवा जो तपस्थली है विश्वामित्र जी की, और धरणीधर सरोवर भी वहाँ है। तो वहाँ पुराणों में वर्णन है कि भगवान अपनी गायों के साथ विचरण करने के लिए और गाय चराने के लिए यहाँ तक आया करते थे। क्या कहना चाहेंगे, जो काले नाग को लेकर जो तमाम तरह की जो कथाएं थी, वो पूरी कथा क्या है? कालिया नाग को लेकर? जी जी। देखिए, कालिया नाग जो है, इसको अलग स्थान दिया गया था कि आप जाकर के वहां रहिए, लेकिन कालिया नाग को भय था गरुण जी का। और यमुना के किनारे उन्हें श्राप लगा था एक ऋषि का कि अगर यहाँ गरुण जी कोई भी हिंसा करते हैं तो वो मारे जाएंगे। तो उनसे बचने के लिए कालिया नाग ने जाकर के यमुना जी में शरण ग्रहण करी। लेकिन यमुना का जल दूषित हो रहा था। भगवान ने देखा, बोले मैंने लिए तुम्हारे लिए अलग से जब पर्वत बनाया है तो आप उस पर क्यों नहीं रहते हो? तो कालिया नाग ने कहा कि मुझे गरुण का भय है।
भगवान ने उसका मान मर्दन करने के लिए उस पर नृत्य किया, उसका जो विष था, उसका अहंकार था, उसको समाप्त किया। जब उसका अहंकार समाप्त हो गया तो भगवान ने कहा कि तेरे सिर पर मेरे चरण चिन्ह बने हुए हैं और इनको देख करके गरुड़ आज के बाद तुमसे कुछ नहीं कहेगा और तुम्हें मेरा वरदान है, आप जाकर के रहिए, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं। पंडित ये बताइए सबसे महत्वपूर्ण बात, आज श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ जी। तो आज क्या चीज लोगों को करनी चाहिए और क्या चीज लोगों को नहीं करनी चाहिए? देखिए, आज विशेष करके जब व्रत हम रहते हैं तो संभवतः छल कपट और झूठ का त्याग करें, क्योंकि भगवान के प्रति हम समर्पित हैं और कहते हैं एक जन्माष्टमी व्रत जिसने कर लिया उसके कोटि कोटि पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी कुल जो पितर हैं वो भी मुक्ति को पाते हैं। आजकल विशेष करके भगवान का चिंतन जितना हो जाए, सुबह से शाम तक चिंतन करे, संयम बनाए रखे, पवित्रता का विशेष ध्यान रखे और अगर निराहार रह करके व्रत रख सकते हैं, फलाहार करके कर सकते हैं, दुग्धपान कर सकते हैं, जैसी सुविधा से आपका जो समय है वो निवृत्त हो जाए। ऐसा नहीं हो कि व्रत के चक्कर में आप बेहोश हो जाएं, चक्कर आ जाएं। तो जिस व्रत के करने से, जिस फलाहार के करने से आपको व्रत करने में सुविधा हो वो आप करिए और सबसे ज्यादा कि पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, झूठ न बोलें, किसी प्रकार कपट मन में न लेके आए और भगवान का भजन करते रहें, यही भगवान का कल्याणकारी है। जी बिल्कुल, भगवान का भजन करना आज के दिन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये वो तस्वीरें हैं मंदिर में जहां तमाम जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, यहाँ मंदिर पर आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर की अगर बात कही जाए तो सुबह से ही यहाँ तैयारियां चल रही हैं। श्री कृष्ण जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ आज मनाया जाएगा। पंडित जी से हमारी जब बातचीत हुई तो उनके द्वारा आज विशेष मुहूर्त को लेकर भी जानकारी दी है। अगर इस मंदिर की खास विशेषता की बात कही जाए तो यहाँ देर रात यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी और राधा जी का विचार यानी कि साफ तौर पर आप कह सकते हैं यहाँ उनका आना हुआ करता है। ऐसा लोगों के द्वारा यह आवाज भी किया है। कहीं ना कहीं मंदिर की तमाम विशेषताएं और लोगों का उत्साह जो है मंदिर को अपनी ओर आकर्षित करता है। तमाम श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचते हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? नाम क्या है आपका? दिनेश अग्रवाल। ये बताइए किस तरीके की विशेषता है मंदिर की? मंदिर की है जो लगा लो आपके साक्षात बैठे हुए हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं लोग उनकी पूर्ण होती है। बताया जाता है राधा रानी का यहाँ आवास होना लोगों के द्वारा बताया जाता है। जी जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये अभी एक भागवत हुई थी रमण रेती द्वारा, तो रात को जो लोग यहाँ सोते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई मतलब नृत्य कर रहा है, छम छम की आवाज आती थी। इससे ये महसूस होता है कि यहाँ प्रभु साक्षात हमारे बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मंदिर की विशेषता को लेकर? मंदिर से कृपा है साहब ऊपर वाले की, अपना यही कार्यक्रम आगे चलता रहे ऐसे ही, बस यही हुआ है। आप लोगों का सहयोग, ऊपर वाले की कृपा। जी बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? तमाम जो कार्यक्रम है आज ही के दिन काफी भव्य तरीके से मनाए जाएंगे, तैयारियां चल रही हैं लगातार लोगों में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरि मोहन है। कैसा किस तरीके का उत्साह है? सही है, यहाँ पर हर साल जो है जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। भक्तजन आते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार मनोकामना करते हैं, वो पूर्ण होती है। और मैं तो यहाँ का पुजारी हूँ, ठाकुर जी की सेवा अर्चना में लगा रहता हूँ जितनी वो। जी बिल्कुल। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मंदिर पर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद उनकी मनौती पूरी होती है। तस्वीर दिखाना चाहूंगा, अलग अलग अंदाज में प्रभु जी के द्वारा दर्शन यहाँ लोगों को दिए जाते हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल पंडित जी के द्वारा तैयारी की जा रही है। मंदिर में देर रात कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उसकी तैयारियां लगातार पूरे मंदिर में चल रही है। राधा रानी श्री कृष्ण जी का ये मंदिर है। कहीं ना कहीं विधानसभा इगलास, अलीगढ़ के विधानसभा इगलास के मथुरा रोड पर ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर की काफी प्राचीन विशेषता है। इस प्राचीन विशेषता को लेकर तमाम मंदिर में अपार शक्तियों का प्रवेश है। अपार शक्तियां यहाँ पर बताई जाती हैं। आसपास के हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। देर रात यहाँ भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। यहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं उनके द्वारा भी जानकारी देते हुए इस मंदिर की प्राचीन विशेषताएं बताई। वहीं अगर बात मंदिर के इतिहास की कही जाए तो मंदिर का प्राचीन इतिहास है। तमाम शक्तियों का यहाँ पर आवागमन है, यही कारण है लोग यहाँ पर आते हैं। और मैं दिखाना चाहूँ किस तरीके से साज सजावट यानी कि जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर चल रही हैं। लंबे समय के बाद यानी कि जन्माष्टमी के पर्व पर यह भव्य तरीके से त्योहार मनाया जाता है और मंदिर को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो यहाँ की कमेटी जो करती है। उसके बाद देर रात तक विशेष तौर पर जन्माष्टमी का त्योहार
धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।